अगर नरेंद्र मोदी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और खास तौर पे अगर वो कश्मीर से चुनाव लड़ेंगे तो इन ऑपोजिशन पार्टीज की जो प्रोपेगेंडा करते हैं इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कुछ सियासी जमातें जो उनको वर्गला के उनके हाथों में पत्थर थमाते थे, आज वही बच्चे किताबें लेके लैपटॉप लेके स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं। तो वो उन माओं का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जो आज दिन तक नहीं हुआ, खासकर मुस्लिम लेडीज के लिए, उनको राइट नहीं मिले। ट्रिपल तलाक का जो सब चल रहा है यहाँ पे, पहले तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं है यहाँ पे लेडीज को। कहाँ मिला, किसने दिलाया? 3 तलाक दिए और निकल गए, मर्द निकल गए, जहाँ मन किया चल पड़े। लेकिन ये बदलाव तो मोदी जी नहीं लाया है ना। खास करके लेडीज बिल्कुल अंदर ही दबी हुई थी। क्या वो जुल्मों की वजह से, क्या बाहर की डर की वजह से, क्या मर्दों की वजह से, मतलब दबी हुई थी। उनको एक आजादी दिखाई। एक बार मोदी सरकार। आज मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब 7 तारीख को कश्मीर में आ रहे हैं, और कश्मीर की आवाम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उसकी खास वजह यह है कि जब से 10 साल से उनकी हुकूमत चल रही है, खास तौर पे जम्मू कश्मीर के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, जो अमन और खुशहाली जम्मू कश्मीर में आया, आज जम्मू कश्मीर की हर माँ के चेहरे पे आप देखेंगे खुशी है, एक मुस्कुराहट है। क्योंकि उसके बच्चे जो कुछ सियासी जमातें जो उनको वर्गला के उनके हाथों में पत्थर थमाते थे, आज वही बच्चे किताबें लेके लैपटॉप लेके स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं। तो वो उन माओं का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और ख़ास तौर पे हम जो महिला वर्ग है, हमारे लिए जो इस हुकूमत ने किया वो तारीखी कदम है। आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन देख लीजिए, 33% वुमेन को दिया। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ऐसी बहुत सारी स्कीमें बनाई जिसने महिलाओं को सक्षम किया। आज भी हमारे आज भी अपोजिशन पार्टी के लीडर बात करें, फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें या महबूबा मुफ्ती की बात करें, तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, नरेंद्र मोदी ये जो है ये सब मार्केटिंग है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी ऑपोजिशन लीडर्स को ये कहना चाहती हूँ, आज इलेक्शन का एक माहौल है, लोकसभा इलेक्शन चुनाव सामने है। हम नरेंद्र मोदी साहब से ये आग्रह करते हैं कि वो कश्मीर से चुनाव लड़ें ताकि ये ऑपोजिशन पार्टी देखें। और मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और खास तौर पे अगर वो कश्मीर से चुनाव लड़ेंगे तो इन ऑपोजिशन पार्टीज की जो प्रोपेगेंडा करते हैं इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। यानी कि उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, ऊंचे नाम जरूर हैं लेकिन फीके पकवान हैं जब नरेंद्र मोदी की बात होती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप क्यों इतना ज्यादा ईगर हैं उनके आने से? क्या खास बदलाव आया है? क्योंकि 370 हटा तो कैसे आपकी जिंदगी बदली है? देखिए, 370 जो है जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ही बड़ा अभिशाप था। 370 के जाने के बाद हम जो वीमेंस हैं उनको अपने राइट्स जो हैं वो मिले हैं। पहले क्या होता था कि अगर हम जब कहीं बाहर कहीं शादी कर लेते थे आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो हमें प्रॉपर्टी राइट्स जो है हमें नहीं मिलते थे। लेकिन अब जो है हमें सही मायने में लगा है कि अब हमारे जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं उनको अपने राइट्स मिले हैं। और जम्मू कश्मीर की सिख लेडी होने के नाते, एक सिख धर्म से बिलोंग करते हुए, हम रोज यही अरदास करते थे कि हमारे जितने भी हमारे गुरुद्वारे हैं जिनके हमें दर्शन दीदार नहीं होते हैं, तो मोदी जी ने ऐसा किया कि अब हम हर सिख बच्चा, चाहे और भी धर्म के लोग क्यों ना हो, हम अपने जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं जो है हमारी कंट्री से बाहर हैं, हम वहां पर जाकर, जैसे करतारपुर कॉरिडोर उन्होंने खोला, हम वहां पर जाकर जो है उनके दर्शन दीदार कर सकते हैं। और हम मोदी जी का बहुत शुक्रिया करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और देखिए, ये जो ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं, कुछ सिख समुदाय की भी हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जगह जगह से यहाँ आए हुए हैं। यहाँ हमारे साथ एक यंग आर्टिस्ट भी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्यों इतना ज़्यादा है कि लोगों को एक प्यार है, दिल की धड़कन क्यों नरेंद्र मोदी बनते जा रहे हैं? सर, बनना तो है ही है, क्योंकि जो आज दिन तक नहीं हुआ, खासकर मुस्लिम लेडीज़ के लिए, उनको राइट नहीं मिले। ट्रिपल तलाक का जो सब चल रहा है यहाँ पे, पहले तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं है यहाँ पे लेडीज़ को। कहाँ मिला, किसने दिलाया? 3 तलाक दिए और निकल गए, मर्द निकल गए, जहाँ मन किया चल पड़े। लेकिन ये बदलाव तो मोदी जी नहीं लाया है ना। जम्मू कश्मीर में क्या देखा बदलाव आपने?
खासकर हम आर्टिस्टों का, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मैं उस टॉपिक पे भी बात करती हूँ कि हमें तो बाहर निकलना भी मुश्किल था। अगर हम कुछ आर्ट करते या हमारे सपने होते थे कि हाँ हम भी फिल्म स्टार बने, या हमें बाहर नहीं निकलने देते थे। अगर घर वाले इजाज़त देते थे तो लोग, पब्लिक नहीं देती थी। लेकिन आज हम बिना झिझक अगर कहीं भी काम कर रहे हैं तो वो मोदी जी के आशीर्वाद से कर रहे हैं। हमें खुशी है कि अगर 370 नहीं टूटता, जो राइट्स हमें मिले हैं वो कभी नहीं मिलते। कैसे बदलाव आया है जो आप देखते हैं कि अगर हम गांव की बात करें तो आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया है जो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने से ये पिछले 4-5 साल में यहाँ पे आपको दिख रहा है? पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया करूँगी नरेंद्र मोदी साहब का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। 10 सालों में बहुत ही अच्छा उन्होंने जीना सिखाया, यहाँ JNK के लोगों को जीना सिखाया कि बाहर निकलना कैसे है, बाहर की दुनिया कैसी है। क्योंकि हम खास करके लेडीज़ बिल्कुल अंदर ही दबी हुई थी, क्या वो जुल्मों की वजह से, क्या बाहर की डर की वजह से, क्या मर्दों की वजह से, मतलब दबी हुई थी। उनको एक आज़ादी दिखाई और पूरा हक दिया उनको। क्या पढ़ाई का, हमारी बच्चियां पढ़ नहीं सकती थी। हमारे कश्मीर में तो, मैं उस इलाके से हूँ, शोपियान के इलाके से हूँ, जो माना जाता है पूरे JNK में, जहाँ पे बिल्कुल बाहर निकलना क्या, निकाब के बगैर कोई लड़की, उसकी आंखों के बगैर कुछ नहीं दिखना चाहिए था। वहाँ पे आज आराम से खुल के स्कूल जा सकती हैं बच्चियाँ, पढ़ सकती हैं बच्चियाँ। हमारे यहाँ पे मतलब नई नई स्कीमें लॉन्च की प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि अभी मतलब जिसका फ़ायदा पूरा JNK उठा रहा है। और ख़ास करके उन्होंने औरतों पे बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी कि औरतें खुल के जिएं, खुल के पढ़ें, निकलें, एजुकेशन ले। हमारे बच्चे आज हर एक काम में हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे मेन बात है, जो हमारे यहाँ पे मिलिटेंसी थी या जो भी था वो ख़त्म हो गया और अमन शांति से आज सब खुल के जी रहे हैं, खुल के अपने जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहा है बच्चा, मगर माँ परेशान नहीं है पीछे। सबसे मेन बात है, जो अभी सुकून से माएँ हैं, घर में माएँ बैठी हैं, उनको वो टेंशन। अफसोस की बात यह है कि आज भी अपोजिशन पार्टी के लीडर ये बात सुनना नहीं चाहते। मेरे ख्याल से उनको इनकी बात जरूर सुननी चाहिए, इस माँ की आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहती कि उनका बच्चा आतंकवाद में जाए, कोई भी माँ नहीं चाहती कि उनका बच्चा किसी गोली का शिकार हो। तो आज ये जो माँओं के जो आंसू पोंछकर उनके चेहरे पे जो ये मुस्कान आई है, तो उसका कहीं श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। क्योंकि आप जिस कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीर में आप कैसा देखती हैं, मतलब कि क्या बदलाव आप देखती हैं जो मतलब आपको लगता है कि हाँ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ इतना विश्वास जो आया हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम जो जम्मू कश्मीर के लिए किया, वो जम्मू कश्मीर में अमन लाया। अमन के आने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में तरक्की आई, खुशहाली आई। आज आप कोई भी डेवलपमेंट, किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर ले जम्मू कश्मीर, किसी सेक्टर में भी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। G20 प्रेसिडेंसी कश्मीर में कामयाबी से हुआ। आज बच्चे जो है हाथ में जो पत्थर लेते थे, आज उसकी जगह वो किताबें, लैपटॉप लेके स्कूल और कॉलेजेस में अपने अच्छे बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे हैं। आप बच्चियों की बात करेंगे, हर तरीके से महिलाओं को और यूथ को खास तौर पे जो एम्पावरमेंट मिला, मोदी जी के चलती हुई सरकार ने जो स्कीमें बनाई, वेलफेयर की स्कीमें, अनगिनत ऐसी स्कीमें हैं। एक तासुरा दिया जाता है, एक तासुरा दिया जाता है। खास तौर पे जो मैं कहना चाहूंगी, जो अल्पसंख्यक थे और जो ऐसी जनजातियां थी जिनको आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं थे, उनको मोदी जी ने एक आवाज़ दी है और सक्षम बनाया है। आप देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा ऐतिहासिक फैसले हुए, जहां पहाड़ीज को एक तरफ रिजर्वेशन दिया ST स्टेटस में, दूसरी तरफ गुज्जर बकरवाल भाइयों और बहनों को पंचायत से लेके असेंबली तक अर्बन लोकल बॉडीज में पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, महिलाओं को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया 33%। उसके अलावा OBCs में ऐसी जो जनजातियां थी, ऐसी कास्ट थी जो शमूलियत जिनकी पहले नहीं थी, उनको शामिल किया। तो मैं समझती हूँ हर वर्ग के लिए जो है, हर जात के लिए, हर मजहब के लोगों के लिए मोदी जी ने काम किया है। इसलिए आज मोदी जी जो हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम के दिल में है। देखिए, एक अक्सर इंप्रेशन देने की कोशिश की जाती है कि ये मोदी जी जो है एंटी मुस्लिम है, कई लोग ऐसी कोशिश करते हैं। तो एज मुस्लिम महिला आप क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को जो ये रॉन्ग इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं? क्योंकि मैं जब बात करता हूँ मुस्लिम महिलाओं से तो वो कहते हैं कि हमें बहुत कुछ मिला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, आप बताइए कि मोदी जी की सरकार ने जितनी वेलफेयर स्कीम्स बनाई हैं, क्या किसी वेलफेयर स्कीम में ये है कि माइनॉरिटीज़ में खासतौर पे जो मुस्लिम महिलाएं या युवा या मर्द हजरात हैं, उनको स्कीम का फ़ायदा नहीं पहुंचा?
किसी स्कीम का आप नाम ले लीजिए, हर स्कीम का फायदा हर वर्ग को, हर मजहब के इंसान को पहुंचा। ये तो सिर्फ जो ऑपोजिशन है अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस बात को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आप जमीन पे आप किसी भी मुस्लिम नौजवान से, किसी मुस्लिम महिला से आप बात करेंगे तो वो आपको साफ तौर पे बताएगी कि हर चीज जो, हर स्कीम, हर वेलफेयर स्कीम, हर पॉलिसी का फायदा जो है हर मजहब और हर रंग के इंसान को पहुंचा है। आप कैसे देखते हैं? मोदी जी ने जितनी भी स्कीम्स जो लागू की हैं उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। बल्कि जिस पहले में और आज में क्या बदलाव दिखता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं पहले, आप देखते हैं अनुच्छेद 370 हटने से पहले और अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या बदलाव आपको दिखा कश्मीर में? इसमें टोटली जो हम देखें टोटली एक बदलाव है। जिस तरह की हम डेवलपमेंट की बात करें तो सड़कें जो हैं उन जगहों पर भी पहुंची हैं जहां पर कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम जो है सड़क में जो है अब अस्पताल पहुंचेंगे। इवन कि जम्मू में भी एम्स दिया, कश्मीर में भी दिया, IIT कॉलेजेस दिए। अब हमें भी यही लगता है कि अब हमें कहीं लुधियाने नहीं जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। अगर हमारा कोई बीमार होगा तो हम उनकी जो है ट्रीटमेंट जो है जम्मू में ही चलेगा। इवन हमारे बच्चों को भी जो है अब बाहर साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह है। देखिए एक साइलेंट रेवोल्यूशन जो शुरू हो चुका है। साइलेंट रेवोल्यूशन कैसे? चाहे हम बात करें हेल्थ सेक्टर की बात करें, चाहे हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की। आप देखिए जम्मू में 3 चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे एम्स देख सकते हैं, IIT देख सकते हैं, IIM। उसी तरह कश्मीर में आप देख सकते हैं एम्स है, उसी तरह IIT है। तो यानी कि अब हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना होगा, वो यहाँ पे ही पढ़ाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्कूल खुले रहते हैं। हमारे साथ यहाँ एक छोटी अध्यापक, छोटी शिक्षक हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या बदलाव लगा आपको? उनकी वजह से, मोदी जी की वजह से काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। जैसे कि पहले स्कूल बंद रहते थे, अब स्कूल खुले रहते हैं। पहले जैसे कि डॉक्टर शनाज़ गनाई ने बोला पत्थर लेके बच्चे स्कूल में जाते थे, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं, अब शांति है। पहले तो कई महीनों स्कूल बंद रहते थे, अब मोदी जी की वजह से स्कूल खुले रहते हैं, हम पढ़ सकते हैं अच्छे से। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोकरनाग की रहने वाली है। कोकरनाग का इलाका साउथ कश्मीर में है। जैसे शोपियां की बात करें, कोकरनाग की बात करें, ये वो इलाके हैं जहाँ पे सिर्फ आतंकवाद दिखाई देता था कुछ महीने पहले, कुछ सालों पहले। लेकिन अब देखिए आप बच्चों के चेहरे पे मुस्कान, बच्चे क्योंकि स्कूल जा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उसका जो बच्चा है स्कूल जाए, उसका मुस्तकबिल बने, उसका मुस्तकबिल खराब ना हो। फ्यूचर चाहते हैं कि बढ़िया होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू कहना चाहेंगे मोदी जी? मैं मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। कि जैसे कि हमारे गांव में आज से पहले रोड नहीं था, पानी नहीं था, लाइट नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब से वो आए, मोदी जी आए, तब से हमारे गांव में रोड भी है, पानी भी है, लाइट भी है, घर घर है। आज से पहले जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचते थे तब तक बंदे ख़त्म हो जाते, डेड हो जाते थे। अब हमारे अपने गाँव में स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज भी दे रहे हैं। तो यानी कि ये जो जैसे अभी कुछ कह रहे थे कि पुराने नेता जो थे अगर वो मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि हम सबका सपोर्ट मोदी जी के साथ है, क्योंकि उनकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉफिट हुए हैं। मैं ST लड़की हूँ और हम ST को तो बहुत सारे फायदे उनसे हुए हैं। मैं कहना चाहती हूँ फिर से एक बार मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.